अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफ़ियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। सो आज हम 10th क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 5 जो है रिप्रोडक्शन, उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो हमारे पहले रह गए थे। तो उसको हम जल्दी-जल्दी अब कंप्लीट करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है द प्रोसेस व्हिच इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ इज़। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है डाइजेशन, ऑप्शन बी है रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन ई है ऑप्शन डी होगा, ये ई गलती से लिखा हुआ, ऑप्शन डी है एक्सक्रीशन। तो स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन के लिए और सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी होता है वो रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी तो स्पीशीज़ ऐसा-ऐसा करके ख़त्म हो जाएँगे। देन हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज़ है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इज़ नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन इज़। तो एवोल्यूशन के लिए जो चेंजेस एवोल्यूशन के मतलब जो होता है वो चेंजेस होता है, उसको कहते हैं। तो चेंजेस के लिए जो नेसेसरी होती है रिप्रोडक्शन, तो वो होती है। तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शन ए है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑप्शन बी है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ऑप्शन डी है क्लोनिंग। तो चेंजेस आने के लिए ज़रूरी होता है वो होता है ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही चेंजेस आते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो बनते हैं वो नॉन आइडेंटिकल स्पीशीज़ बन रहे होते हैं। और ये जो ऑप्शन ए है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन डी क्लोनिंग, ये सब के ज़रिए जो होते हैं वो आइडेंटिकल स्पीशीज़ बन रहे होते हैं, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है। देन थर्ड एमसीक्यूज है द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फिजन इज। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पोर्स, ऑप्शन बी है स्पोर्स, ऑप्शन सी है गैमेट्स, एंड ऑप्शन डी है पोलन ग्रेन। तो ऑप्शन ए जो है पोर्स, पोर्स तो रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं करता, ये तो ओनली होल होते हैं सिर्फ। देन हमारे पास ऑप्शन बी है स्पोर्स। स्पोर्स जो होता है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट फीजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्पोर्स। देन हमारे पास ऑप्शन सी होते हैं गैमेट्स। गैमेट्स में जो होता है वो फीजन हो रहा होता है। देन हमारे पास ऑप्शन डी जो है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम विच रन हॉरिजेंटली ऑन सरफेस ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस वेजिटेटिवली। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है मिंट, ऑप्शन बी है जिंजर, ऑप्शन सी है ऑनियन, एंड ऑप्शन डी है पैराफाइलम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मिंट, क्योंकि मिंटी जो होता है जो सरफेस ऑफ सॉइल के हॉरिजॉन्टली रन कर रहा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिंट। देन हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है प्लांट इज स्टेम दैट अराइज फ्रॉम बर्ड्स ऑन द बेस ऑफ पेरेंट्स प्लांट्स आर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है बल्ब, ऑप्शन बी है राइजोम, ऑप्शन सी है सकन, एंड ऑप्शन डी है रनर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सकर, क्योंकि ये सकर ही जो है जो बर्ड से अराइज हो रहा होता है और बेस ऑफ पेरेंट्स प्लांट्स में होता है। देन हमारे पास देन हमारे पास सिक्स्थ एमसीक्यूज है द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन बी है एपोमिक्सिस, ऑप्शन सी है ग्राफ्टिंग, एंड ऑप्शन डी है स्क्यू। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सीड बन जा रहा है विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एपोमिक्सिस। अगर यहाँ पे दिया हुआ होता कि फ्रूट बन जा रहा है विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता वो हो जाता पार्थेनोकार्पी। तो ये एमसीक्यूज जो है वो थोड़ा सा घुमा के भी दिया जा सकता है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग ख्याल रखिएगा इस बात का। देन हमारे पास सेवन एमसीक्यूज है द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है एम्ब्रियो सेक, ऑप्शन बी है ओव्यूल, ऑप्शन सी है ओवरी, एंड ऑप्शन डी है कार्पल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है वो होता है एव्यूल, ओव्यूल होता है। एंड एम्ब्रियो सैक जो होता है वो ओव्यूल में ही मौजूद होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओव्यूल। देन हमारे पास 8 एमसीक्यूज है द थ्री एन ज़ायगोट इज एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है सीड कोट, ऑप्शन बी है कॉटिलिडन, ऑप्शन सी है एम्ब्रियो, एंड ऑप्शन डी है एंजियोस्पर्म। जो ट्रिप्लॉइड जो बन रहे होते हैं वो एंजियोस्पर्म में बन रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी
एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो में जो बन रहे होते हैं वो डिप्लॉयड बन रहे होते हैं, 2n बन रहे होते हैं। अगर यहाँ पर डिप्लॉयड पूछा जाता है तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है एम्ब्रियो। अभी लेकिन यहाँ पर 3n पूछा गया, ट्रिप्लॉइड पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म। देन हमारे पास 9th MCQ है, द मेल गोनर्स इन रैबिट्स आर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है टेस्टिस, ऑप्शन बी है ओवरीज, ऑप्शन सी है स्क्रोटल सैक एंड ऑप्शन डी है वॉल्स डिफरेंस। तो मेल मैमल्स में जो गोनर्स होते हैं उसे हम टेस्टिस कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टिस। हमारे पास ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल्स में होते हैं, एंड या स्क्रोटल सैक जो होता है, टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटल सैक में ही होते हैं। और वॉस डिफरेंस जो होता है ये डक्ट होता है जहाँ पर स्पर्म जो होता है वो कलेक्ट हो रहा होता है। देन हमारे पास लास्ट MCQs है 10, द फीमेल गैमेट्स आर फर्टिलाइज्ड इन द रियर एंड ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है ओविडक्ट, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है ओवरीज एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो फीमेल गैमेट्स जो होता है वो फर्टिलाइज होता है ओवरीज से वो चले जाता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं ओविडक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन के MCQ जो हमने आज सॉल्व किए हैं। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।